वेलकम बैक लवली कृतिका हिंदी एफएफ एक्सप्लेनर चैनल पर। आज हम माय न्यू नेबर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेमिनाई हर जगह फोर्थ को परेशान कर देता है। अब आगे क्या होगा और जेमिनाई की ये हरकतें फोर्थ की जिंदगी को कैसे बदलेंगी, ये सब जानने के लिए चलिए आगे देखते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं माय न्यू नेबर पार्ट 2। फोर्थ बिल्कुल ठीक नहीं था, बल्कि वो ठीक होने के बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि जेमिनाई ने अभी अभी उसे किस कर दिया था और फोर्थ पूरी तरह बेवकूफ की तरह खड़ा रह गया था। फिर उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया और उसने जेमिनाई को जोर से धक्का देकर भागना शुरू कर दिया। थोड़ा पीछे चलते हैं। दिन की शुरुआत ही बुरी थी। फोर्थ को मुश्किल से नींद आई थी, क्योंकि उसका पूरा इंस्टाग्राम फीड अभी भी जेमिनाई के पब्लिक कन्फेशन से भरा हुआ था। लोग पहले से ही उन्हें जोड़ रहे थे, एडिट्स बना रहे थे और क्लास की कुछ लड़कियां तो उसे पूछ रही थी कि शादी कब है। सबसे खराब बात ये थी कि जेमिनाई को जरा भी शर्म नहीं आ रही थी। वो स्कूल में ऐसे घूम रहा था जैसे पूरी जगह उसकी हो, बिल्कुल बेफिक्र। इधर फोर्थ टूटने के कगार पर था। तो जब लंच टाइम हुआ, वो पहले से ही सबसे ज्यादा तनाव में था और फिर वो हुआ। फोर्थ पूरी सुबह जेमिनाई से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समहाउ जेमिनाई हमेशा उसे ढूंढ ही लेता था और इस बार उसने उसे हॉलवे के बीच में पकड़ लिया, जहाँ आधी स्कूल मौजूद थी। फोर्थ भागने ही वाला था कि अचानक जेमिनाई ने उसकी कलाई पकड़ ली। फोर्थ को कुछ सोचने का भी समय नहीं मिला और जेमिनाई ने उसे आगे खींचा, उसके चेहरे को दोनों हाथों में पकड़ा और उनके होंठ मिल गए, बिल्कुल वहीं सबके सामने। फोर्थ का दिमाग पूरी तरह बंद हो गया। एक सेकंड, बस एक सेकंड के लिए वो जम गया। जेमिनाई के होंठ उसके होंठों पर गर्म थे, हल्का सा दबाव था, मजबूत लेकिन नरम, जैसे जेमिनाई इस पल का हमेशा से इंतजार कर रहा हो। और एक पल के लिए फोर्थ का दिल धड़कना रुक गया। फिर उसका दिमाग फिर से चालू हुआ और उसने जेमिनाई को जोर से धक्का दे दिया। जेमिनाई पीछे हटा और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। जोंग ने बोला, फोर्थ तू भाग क्यों रहा है? क्योंकि हाँ, फोर्थ भाग रहा था। उसे समझ भी नहीं आया कि क्या हुआ। उसके पैर बस चल पड़े और पलक झपकते ही वो हॉलवे में पूरी स्पीड से भाग रहा था। चेहरा जल रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ। फोर्थ ने खुद को बाथरूम के एक में बंद कर लिया। सांसें तेज चल रही थी। ये क्या हो गया? क्या जेमिनाई ने सच में सबके सामने क्यों किया उसने ऐसा? उसका फोन बज हुआ। उसने स्क्रीन पर देखा और कराह दिया जेमिनाई। उसने इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर एक और मैसेज आया। फोर्थ ने गुस्से में चीखते हुए फोन को डोर के दरवाजे पर पटक दिया। ये एक बुरा सपना था। उस शाम फोर्थ अभी भी संभलने की कोशिश कर रहा था। उसने पूरे दिन जेमिनाई को इग्नोर किया, नंबर ब्लॉक कर दिया, डीएम्स का जवाब नहीं दिया। स्कूल से जल्दी निकल आया सिर्फ उसे अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपेरेंटली ये काफी नहीं था, क्योंकि अगली सुबह जब वो घर से बाहर निकला स्कूल जाने के लिए तैयार होकर और बाईं तरफ मुड़ा तो वहाँ जेमिनाई था, पड़ोस वाले घर के पोर्च पर खड़ा, एक स्लाइस ऑफ ब्रेड हाथ में लिए और बहुत खुश दिख रहा था। फोर्थ जम गया। जेमिनाई ने आराम से ब्रेड का एक बाइट लिया। गुड मॉर्निंग पड़ोसी। फोर्थ का मुंह खुला रह गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? जिमिनी मुस्कुराया। तुझसे जितना हो सके उतना पास आने की कोशिश कर रहा हूँ। फोर्थ की सारी हिम्मत उड़ गई। फोर्थ पागल हो रहा था, सच में अपनी अक्ल खो रहा था, क्योंकि जेमिनाई उसका पर्सनल नाइटमेयर अब उसका पड़ोसी बन चुका था। मुझे तो कर्स लगा हुआ है, फोर्थ खुद से बड़बड़ाया, जेमिनाई को घूरते हुए, जो अब अपनी नई फ्रंट पोर्च पर आराम से स्ट्रेचिंग कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई रिग्रेट ही नहीं है। इधर फोर्थ के माता पिता तो पूरी तरह खुश थे। अरे जिमिनी, कितना अच्छा सरप्राइज है। उसकी माँ मुस्कुराते हुए उसके पास गई। पता ही नहीं था कि तुम नेक्स्ट डोर आ गए। जी आंटी, जिमिनी ने पोलाइटली मुस्कुराते हुए कहा। मैं स्कूल के पास रहना चाहता था और फोर्थ के पास भी। फोर्थ को लगा उसकी सांस रुक गई। उसके पापा ने खुशी से सिर हिलाया। बहुत अच्छा फैसला लिया बेटा। फोर्थ, कौन सा अच्छा फैसला? उसकी माँ फिर मुस्कुराई। फोर्थ और जेमिनाई क्लासमेट्स हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं ना? जेमिनाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। हम हर दिन और करीब आ रहे हैं। फोर्थ ने उसे गुस्से से देखा। फोर्थ तेज कदमों से साइड वॉक पर आगे बढ़ रहा था, पूरी तरह जेमिनाई को इग्नोर करने के मूड में, लेकिन नेचुरली जेमिनाई बिल्कुल उसके बगल में चल रहा था। तुम बहुत तेज चल रहे हो एंजल, फोर्थ ने गुस्से में कहा। ये नाम बंद करो। जेमिनाई हंसा। जब तक ये सच रहेगा मैं रुकने वाला नहीं। फोर्थ ने मुट्ठियां कस ली। तुम मेरे नेक्स्ट डोर क्यों आ गए? जिमिनी ने ऐसे देखा जैसे बात बहुत साफ हो। मैंने कहा ना, आई वॉन्ट टू बी क्लोज टू यू। फोर्थ ने गुस्से से कराहा। तुम लिटरली मुझे फॉलो कर रहे हो। जेमिनाई ने कंधे उठाए। फॉलो करना तो बहुत बड़ा शब्द है। फोर्थ रुक गया। फिर भी ये बिल्कुल सही बैठा है। जेमिनाई बस मुस्कुराता रहा। चलो मान लो तुम्हें मेरे पास रहना अच्छा लगता है। फोर्थ ने गहरी सांस ली। मैं आग में चल जाऊंगा उससे बेहतर। फिर भी मानने वाला नहीं। जेमिनाई ने बड़ी मुस्कान दी। गुड थिंग आई एम हॉट देन। फोर्थ को लगा उसका दिल और दिमाग दोनों भागने को तैयार है। जैसे ही दोनों साथ में स्कूल में घुसे, पूरी केओस, सब घूर रहे थे,
लड़कियां फुसफुसा रही थी। विनी तो लगभग चिल्लाई, अरे भगवान, क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? फोर्थ तुरंत बोला, नहीं। और जेमिनी बस मुस्कुरा रहा था, जिससे सब और ज्यादा एक्साइटेड हो गए। ट्विटर पर फोर्थ ने अपने हाथों में चेहरा छुपा लिया। वो सच में थक गया था। फोर्थ आखिरकार अपने कमरे में आराम करने की कोशिश कर रहा था, तभी खट 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 वो फ्राउन किया। कौन है ये? दरवाजा खोला और वो जम गया। जेमिनाई वहाँ खड़ा था, हाथ में कुकीज की प्लेट लिए। हाय पड़ोसी। फोर्थ ने आंखें झपकाई। तुम यहाँ क्यों? जेमिनाई ने प्लेट ऊपर दिखाई। हाउस वार्मिंग गिफ्ट। फोर्थ ने कुकीज को शक से देखा। क्या तुमने इनमें जहर मिलाया है? जेमिनाई हंसा। इतनी अच्छी कुकीज बर्बाद नहीं करूंगा मैं। फोर्थ ने साई किया और प्लेट ले ली। ठीक है, शुक्रिया, अब जाओ। जेमिनाई हिला नहीं। मैं अंदर आना चाहता हूँ। फोर्थ ने बिना भाव के देखा। नहीं। जेमिनाई ने छोटा सा मुंह बनाया। तुम कितने क्रूअल हो एंजल। फोर्थ ने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, जेमिनाई की हंसी सुनाई दी और समहाउ वो हंसी सुनकर फोर्थ का दिल एक बार जोर से धड़का। फोर्थ रुक गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। वो जेमिनाई के लिए फीलिंग्स नहीं बना रहा था, सही है ना? अब फोर्थ का दिल और दिमाग दोनों लड़ रहे थे और जेमिनाई वो तो बस मुस्कुराता रहा, जैसे उसे पहले से पता था कि फोर्थ हार जाएगा। उस दिन सुबह तो थोड़ी शांत थी। जेमिनाई फिर उसके साथ स्कूल तक चलने आया था। फोर्थ को डर तो लग रहा था, लेकिन अब वो उसकी बातों को अनसुना करना सीख चुका था। लेकिन लंच टाइम होते ही अचानक जेमिनी लड़कियों से घिर गया। फ्लर्ट कर रहा था, मुस्कान दे रहा था और मजा भी ले रहा था, और किसी वजह से ये फोर्थ को पूरी तरह गुस्सा दिला रहा था। अरे यू ओके? फुवेन ने पूछा, उसकी गुस्से वाली हवा देकर। फोर्थ ने फोर्क से अपने खाने को जोर से चुभोया। मैं ठीक हूँ। अपनी प्लेट को घूरा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या करता है। विननी ने मुस्कुराया। ओहो, तो ये जेलसी का चैप्टर है। फोर्थ चिल्लाया। मैं जेलस नहीं हूँ। जुंग हंसा। तुम पूरी तरह हो? नहीं हूँ। तभी एक लड़की ने जोर से हंसी और फोर्थ का खून उबल गया। उसने चॉपस्टिक्स पटक दिए। मैं अभी आता हूँ। किसी के रोकने से पहले वो जेमिनाई की तरफ तेज कदमों से चल पड़ा। जेमिनाई ने उसे तुरंत देख लिया। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। हाय एंजल। फोर्थ ने वो नाम इग्नोर किया। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? लड़कियाँ दोनों को देखने लगी, आंखें बड़ी बड़ी। जेमिनाई ने सिर टेढ़ा किया। अभी? फोर्थ ने बाजू क्रॉस किए। हाँ अभी। जेमिनाई ने समझदार नजर से देखा। क्या तुम गुस्सा हो? फोर्थ ने गुस्से से देखा। मैं गुस्सा क्यों होऊंगा? जेमिनाई ने मुस्कुराया। क्योंकि मैं दूसरों से बात कर रहा था। फोर्थ जम गया। लड़कियां घूर रही थी, उसके दोस्त देख रहे थे। पूरी कैफेटेरिया में सन्नाटा छा गया और फोर्थ को बहुत देर से समझ आया उसने खुद को फंसवा लिया। जेमिनाई ने एक कदम आगे बढ़ाया, आवाज धीमी करके। क्या तुम मेरी अटेंशन चाहते हो एंजल? फोर्थ का चेहरा गर्म हो गया। नहीं, मैं बस तुम। बिना सोचे उसने जेमिनाई की कलाई पकड़ी और उसे कैफेटेरिया से बाहर खींच लिया। पीछे पूरा स्कूल हंगामा में डूब गया। एक खाली क्लासरूम में फोर्थ ने दरवाजा जोर से बंद किया। जेमिनाई डेस्क के सहारे टेक लगाकर खड़ा था, मजा लेते हुए उसे देख रहा था। तो उसने बाजू क्रॉस किए। क्या हम उस बारे में बात करेंगे कि तुम मुझे जेलस बॉयफ्रेंड की तरह यहाँ खींच लाए? फोर्थ ने कराहा, हाथ बालों में फिराते हुए। मैं बस तुम दूसरों से फ्लर्ट क्यों करते रहते हो? जेमिनाई ने आईब्राउ उठाया। और तुम्हें क्यों परवाह है? फोर्थ फिर जम गया। वो परवाह क्यों कर रहा था? जेमिनाई ने एक कदम और आगे बढ़ाया। एंजल। फोर्थ पीछे हटा। ये नाम मत बोलो। जेमिनाई ने मुस्कुराया। तो फिर क्या बोलूं? माय बॉयफ्रेंड। फोर्थ का दिमाग बंद हो गया। जेमिनाई हंसा आराम से। उसने हाथ बढ़ाया और नकल से फोर्थ के गाल को छुआ। मैं उनसे बात सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि तुम्हारी रिएक्शन देख सकूं। फोर्थ का दिल जोर से धड़का। उसके दिमाग में अलार्म बजा। जेमिनाई और करीब आया और तुमने बिल्कुल वैसी रिएक्शन दी जैसी मैं चाहता था। फोर्थ ने उसे धक्का दिया। मैं जेलस नहीं था। जेमिनाई हंसा। ठीक है एंजल। फोर्थ तूफान की तरह बाहर निकल गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, चेहरा जल रहा था और पहली बार उसे लगा कि शायद वो ये खेल हार रहा है। इंस्टाग्राम पोस्ट। फोर्थ उस पोस्ट को देख रहा था, फिर 400 से अधिक कमेंट्स को, फिर अपने डीएम्स को। जेमिनाई, यू लुक्ड क्यूट व्हेन यू वर जेलस। फोर्थ ने अपना फोन कमरे के पार फेंक दिया। अब वो सच में परेशान था, क्योंकि कहीं न कहीं बहुत गहराई में वो जान चुका था ये जेलसी थी और वो इसे रोक नहीं पा रहा था। फोर्थ पूरी तरह थक चुका था, अपनी जिंदगी से थक चुका था, जेमिनाई से थक चुका था और सबसे ज्यादा अपने बेवकूफ दोस्तों से थक चुका था जो टीजिंग करना बंद ही नहीं कर रहे थे। जेलसी इंसिडेंट के बाद से स्कूल में सब एकदम बेकाबू हो गए थे। ये सब कभी खत्म होने वाला नहीं लग रहा था और हालात को और बुरा बनाने के लिए जेमिनाई हर पल का मजा ले रहा था। फोर्थ ने लंबी सांस ली और लॉकर से अपना बैग निकाला। वो बस घर जाकर सोना चाहता था, लेकिन तभी जेमिनाई अचानक सामने आ गया, जैसे कोई भूत बुलाया हो। एंजल। फोर्थ ने कराहा। अब क्या? जेमिनाई लॉकर्स के सहारे टेक लगाकर मुस्कुरा रहा था। आज रात मेरे घर आजा। फोर्थ उसे घूरा। क्या? स्लीप ओवर। जेमिनाई ने कंधे उठाए।
उठाए। तेरे माता पिता घर पर नहीं है ना? फोर्थ जम गया। तुझे ये कैसे पता? जेमिनाई ने बड़ी मुस्कान दी। क्योंकि मैंने सुबह तुझे इसके बारे में शिकायत करते सुना था। फोर्थ ने आंखें झपकाई। तू मेरी बातें सुन रहा था? जेमिनाई ने बात टाल दी। तो क्या कहता है? मैं कहता हूँ नहीं, फोर्थ ने साफ कहा। बहुत अच्छा, जेमिनाई मुस्कुराया। 7 बजे मिलते हैं। फोर्थ हैरान, मैंने कहा नहीं। लेकिन जेमिनाई पहले ही चल दिया था। फोर्थ जेमिनाई के बिस्तर के किनारे पर बैठा था, पत्थर की तरह सख्त। उसे समझ ही नहीं आया वो यहाँ कैसे पहुँच गया। एक पल वो घर पर अकेला शांति से अपना काम कर रहा था। अगले ही पल जेमिनाई उसके दरवाजे पर था, उसे खींच कर ले आया और अब दोनों अकेले थे, एक कमरे में, रात में। और फोर्थ डर के मारे कांप रहा था। जेमिनाई बिस्तर पर उसके बगल में बैठ गया। आराम से एंजल, मैं काटने वाला नहीं हूँ। फोर्थ ने आंखें घुमाई। मैं भगवान की कसम। मेरी कसम खा। जेमिनाई मुस्कुराया। फोर्थ ने कराहा, मुझे तुझसे नफरत है। जेमिनाई हंसा। नहीं है। फोर्थ ने अनसुना कर दिया। उसने तकिया उठाया और जेमिनाई पर फेंक दिया। जेमिनाई ने आसानी से पकड़ लिया। फोर्थ ने गुस्से से देखा। क्या हम बस सो सकते हैं और ये खत्म कर सकते हैं? जेमिनाई ने आईब्रो उठाया। तू मेरे साथ सोना चाहता है? फोर्थ ने पलक झपकाई। समझते ही उसे ट्रक ने टक्कर मार दी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। ऐसा मैंने नहीं कहा। जेमिनाई हंसते हुए बिस्तर पर लेट गया। आ जाए एंजल, मैं काटता नहीं। फोर्थ हिचकिचाया। ये बहुत बुरा आइडिया था, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी और वो बहस करने के लिए बहुत थक चुका था। इसीलिए अनिच्छा से वो चादर के नीचे सरक गया, पीठ जेमिनाई की तरफ करके। अपनी तरफ रहना, उसने बुदबुदाया। जेमिनाई हंसा। ठीक है एंजल। फोर्थ ने आंखें बंद की। उसे बस रात काटनी थी। फोर्थ धीरे धीरे आंखें खोली। कुछ गर्म महसूस हो रहा था उसके खिलाफ, कुछ मजबूत और बहुत करीब। फिर समझ आया, उसका सिर जेमिनाई के सीने पर टिका था, उसकी बाजू जेमिनाई की कमर के चारों ओर लिपटी हुई थी और जेमिनाई का हाथ आराम से उसके कूल्हे पर था। वे कडल कर रहे थे। अरे भगवान, फोर्थ की जान निकल गई। लेकिन हिलने से पहले एक तेज कान फाड़ने वाली चीख कमरे में गूंजी। फोर्थ ने आंखें खोली। सतंग और फुविन दरवाजे पर खड़े थे, डरे हुए। सतंग ने नाटकीय तरीके से इशारा किया। ये क्या है? फुविन ने सांस रोकी। क्या वे कडल कर रहे हैं? जेमिनी कराहा। तुम लोग यहाँ क्यों हो? सतंग ने अनसुना कर दिया। क्या तू जिंदा है? क्या उसने तुझे नशा दिया? 2 बार पलक झपका। अगर मदद चाहिए। फोर्थ पूरी तरह कंट्रोल खो बैठा। वो चिल्लाया, जेमिनाई को धक्का दिया और बिस्तर से लुढ़क कर गिर गया। धड़ाम। वो फर्श पर दर्द भरी कराह के साथ गिरा। जेमिनाई बिस्तर के ऊपर से झांका, मजा लेते हुए। गुड मॉर्निंग एंजल। सांस ली। उसने सुबह सबसे पहले तुझे एंजल कहा। फुविन ने दिल पकड़ा। हमें ये सबको बताना चाहिए। फोर्थ खड़ा हुआ। नहीं बताना। साटंग ने फोन निकाला। बहुत देर हो चुकी। फोर्थ ने फोन छीन लिया। जेमिनाई हंसा। क्या तुम नहीं चाहते कि लोग जाने हम कडल कर रहे थे? फोर्थ ने तकिया फेंका। मैं तुझे मार डालूंगा। फुविन हंसी। अरे कितना प्यारा फ्लर्टिंग। फोर्थ ने उन्हें घूरा। बाहर निकलो। साटंग और फुविन अपनी जान बचाकर भागे। फोर्थ बिस्तर के सहारे बैठ गया, कराहते हुए। जेमिनाई मुस्कुराया। तू सोते हुए बहुत प्यारा लगता है, पता है? फोर्थ ने एक और तकिया फेंका। जेमिनाई बस हंसता रहा और फोर्थ को एक डरावनी बात समझ आई है तो बस शुरुआत ही। फोर्थ ने फोन बंद किया और तकिए में चीख मारी। जेमिनाई हंसा। मैं भी तुझे बहुत प्यार करता हूँ एंजल। फोर्थ ने एक और तकिया उसके मुंह पर फेंक दिया। अब सच में कोई रास्ता नहीं बचा। तो दोस्तों, यहीं पर माय न्यू नेबर का पार्ट 2 खत्म होता है। अगर आपने ये कहानी यहाँ तक सुनी है तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। जेमिनाई और फोर्थ के बीच की ये नोक झोंक आगे क्या मोड़ लेगी, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अगर आपको ये फैन फिक्शन इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें ताकि आने वाले सभी नए पार्ट्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।